हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है सर्कल्स। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये पूरा इंट्रोडक्टरी रहेगा। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन लेंगे और नेक्स्ट पार्ट से हम लोग अपनी थ्योरम्स को स्टार्ट करेंगे प्रूफ करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जैसे कि सर्कल, सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर। ये होते क्या है इनको पहले समझते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं ये पार्ट रहेगा इंट्रोडक्शन। चलो अब शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास सर्कल कि भाई सर्कल होता क्या है। तो अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट नोन एज अ सेंटर। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट से मैंने इक्वल डिस्टेंस पे खूब सारे पॉइंट लिए। जैसे मान लो इस डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, फिर मैंने यहाँ पे, ऐसे करके मैंने बहुत सारे यहाँ पर क्या करे पॉइंट्स लिए। और जब मैंने इन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट किया तब जो मुझे फिगर ऑब्टेन होगी वो क्या होगा, एक सर्कल, जो कि मेरे इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे इसके सारे पॉइंट्स। और ऐसी फिगर को क्या बोलते हैं, सर्कल। और ये जो फिक्स पॉइंट है इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर की अगर बात करें तो वो फिक्स पॉइंट जहां से सारे पॉइंट सर्कल के क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंट। मतलब अगर आप सेंटर से यहाँ जाओ तो भी जो हमारे पास डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं आर डिस्टेंस होगा कुछ, इधर जाओगे तो भी वो आर ही रहेगा, इधर आओगे तो भी आर, कहीं पे भी आप जाओ, किसी भी पॉइंट पे जाओ तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। तो उस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, अब अगर बात करें रेडियस क्या होता है, तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब सेंटर से किसी दूसरे पॉइंट, सर्कल पे किसी दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। इसको इरेज करके मैं बताती हूँ। एक न्यू सर्कल ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो ये हो गया एक सर्कल। तो सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक की दूरी, आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी, कहीं पे भी। तो सेंटर से सर्कल पे किसी एक पॉइंट तक की जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। और इसको डिनोट किया जाता है आर से। तो सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक की दूरी को बोलते हैं रेडियस। जितने भी रेडियाई होंगे, अब यहाँ पे रेडियाई वर्ड को यूज किया गया है। देखो जो रेडियस वर्ड है ये है सिंगुलर, मतलब अगर आप एक रेडियस की बात कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, रेडियस। जब आप बहुत सारे रेडियस की बात कर रहे हो तब आप उन्हें क्या बोलोगे, रेडियाई। ये क्या है, प्लूरल है। तो रेडियस मतलब एक रेडियस की बात हो रही है, और रेडियाई मतलब एक से ज्यादा रेडियस की। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक रेडियस बना दिया, ये भी मैंने एक रेडियस बना दिया। तो सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक पे आप जाओ तो पूरा डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस। ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। अगर मैं चार रेडियस को एक साथ बोलना चाह रही हूँ तो मैं बोल सकती हूँ रेडियाई। रेडियाई इज अ प्लूरल वर्ड फॉर रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डायमीटर की। अ लाइन सेगमेंट passing through the center and having its end points on the circle is known as diameter। चलो इसको भी समझने के लिए एक यहाँ पे बनाते हैं हम छोटा सा सर्कल। मान लो ये सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर से अगर कोई लाइन सेगमेंट पास हो, लाइन सेगमेंट मतलब जिसका एंड पॉइंट नोन होता है, ठीक है, हमें पता होता है कि उसके एंड पॉइंट होंगे। तो लाइन सेगमेंट मान लेते हैं ये P से लेके Q तक मैंने कोई ऐसी लाइन सेगमेंट पास किया जो कि कहाँ से जा रही है, सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। और जो ये P और Q जहां पर खत्म हो रहे हैं वो किसके ऊपर खत्म हो रहे हैं, ऑन दी, कहाँ गए, ऑन दी सर्कल। सर्कल के ऊपर अगर इसके एंड पॉइंट्स खत्म हो रहे हैं तो इस लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे डायमीटर। एग्जाम्पल के लिए एक और देखते हैं। जैसे मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो यहाँ सेंटर से पास होना चाहिए, भले ही कहाँ भी जाए सेंटर पे पास होनी चाहिए और सर्कल के ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए, सर्कल को क्रॉस करके बाहर नहीं जानी चाहिए। जो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, जो सर्कल की जो बाउंड्री है, जो लाइन है, यहीं पर इसके एंड पॉइंट्स खत्म हो जाने चाहिए। और पास कहाँ से होना चाहिए, सेंटर से। तो इसके दो एंड पॉइंट्स होंगे और वो दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेंगे, ऑन दी सर्कल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, पास कहाँ से होंगे, सेंटर से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। आगे के पॉइंट्स को लिखते हैं। ये रहे हमारे बाकी के पॉइंट्स, जैसे कि सर्कमफेरेंस, कॉर्ड, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, सीकेंट एंड टेंजेंट। अब इनको हम एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है,
तो द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, जो सर्कल के पास जो अराउंड जो पूरा हमारा डिस्टेंस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। अगर इसको समझना स्टार्ट करें तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये हमारा सर्कल है, ठीक। इस सर्कल को अगर मैं मान लो यहाँ से अलग कर दूं, यहाँ से मैं इसको ऐसे सेपरेट करके, ये जो सर्कल है इसको अगर मैं ऐसे सीधा कर दूं तो क्या ये एक लाइन जैसा बन जाएगा कुछ, ठीक है। तो वो जो लेंथ है, मतलब वो लेंथ जिससे ये पूरा सर्कल बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। आप सिंपली इसको बोल सकते हो बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सर्कल की बाउंड्री को ही हम क्या बोल देते हैं, सर्कमफेरेंस, ठीक। और डिस्टेंस को कैसे समझोगे, मान लो आप किसी सर्कुलर पाथ पे यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो और यहाँ से घूम के दोबारा यही चले जाते हो, तो आप जितनी दूरी चले, जो आप बाउंड्री पे जो पूरा डिस्टेंस कवर किया आपने, वो आपने क्या कवर किया, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉर्ड, अ लाइन सेगमेंट विद बोथ एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अब इसकी बात करते हैं, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है तो मतलब एंड पॉइंट्स तो होंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये सर्कल है और यहां से मैंने कोई एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया, सेंटर से नहीं किया, कहीं से भी कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, कल को मैं सेंटर से भी ड्रॉ कर सकती हूँ, फिर मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया। बट एक चीज कॉमन है कि ये सारे लाइन सेगमेंट जाकर जो इसके दोनों एंड पॉइंट्स है, मतलब जो इनका इनिशियल पॉइंट है और जो इनका फाइनल पॉइंट है, वो एंड कर रहा है ऑन दिस बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, ऑन दी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इससे बाहर नहीं जा रहे हैं पॉइंट्स। तो ऐसे पॉइंट्स जिनके ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ऐसे लाइन सेगमेंट जिनके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉर्ड। अब दिमाग में आएगी एक कंफ्यूजन, अभी तो बोला था कि सेंटर से जो लाइन पास होती है वो क्या होती है, डायामीटर। अरे भाई ये सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ से मैंने ये लाइन पास कर दी, ये भी डायामीटर। यहाँ से मैंने लाइन पास करी, ये भी डायामीटर। यहाँ से लाइन पास करी, ये भी डायामीटर, क्योंकि सारी सेंटर से जा रहे हैं। तो ये भी तो दो पॉइंट्स पर टच कर रही है और सेंटर से जा रही है, तो उसको डायमीटर क्यों नहीं बोल रहे, वहां पे मैंने कॉर्ड क्यों बोल दिया। क्योंकि याद रखने वाली बात यह है कि जो डायमीटर होती है, डायमीटर ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर एक कॉर्ड का ऐसा टाइप है जो कि सबसे बड़ी कॉर्ड है, ठीक है। पूरे सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी वो क्या होगी, डायमीटर, उस सर्कल का डायमीटर, जो कि कहाँ से पास होता है, सेंटर से। और एक और चीज है समझने वाली, अगर यहाँ पे आप एक सर्कल बनाओ, ये उसका सेंटर है, आप यहाँ पे भी कॉर्ड बना सकते हो, ये भी कॉर्ड है, ये सारी क्या है, कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, सब कॉर्ड है, और ये भी क्या है, कॉर्ड। देखो आपको एक चीज समझ आएगा, जब आप सेंटर पे हो तो एक सबसे बड़ा लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा होगा। जैसे जैसे आप सेंटर से नीचे जाते जा रहे हो या फिर सेंटर से ऊपर जाते जा रहे हो, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में, तो आपको दिख रहा होगा कि कॉर्ड की जो लेंथ है वो क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, ठीक है। तो ये समझना, जैसे आप सेंटर से जो लाइन पास होगी वो सबसे बड़ी होगी, जैसे आप सेंटर से नीचे जाते रहोगे या सेंटर से ऊपर जाते रहोगे तो आपकी जो कॉर्ड की लेंथ है वो छोटी होती रहेगी, ठीक है। इसीलिए डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दी सर्कल। और कॉर्ड क्या होते हैं, ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करे। और डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होने के साथ साथ ऐसा एक लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करे, प्लस वो कहां से पास हो, सेंटर से, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं आर की, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ये हो गया उसका सेंटर, मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स बना दिए, इसका नाम कुछ P दे दिया और इसका नाम कुछ Q। मैं अगर तुमसे पूछूं कि क्या ये सर्कल को डिवाइड कर दे रहे हैं पॉइंट्स, तो तुम्हारा आंसर होगा हाँ। क्यों, क्योंकि एक तो ये जो PQ है ये यहाँ से लेके ये वाला पूरा यहाँ तक डिवाइड कर रहा है, और बचा हुआ साइड क्या है, ये अंदर वाला पोर्शन। मतलब ये सर्कल को दो बराबर नहीं, दो हिस्सों में बांट रहा है। कैसे, एक तो कुछ ऐसे बांट रहा है और दूसरा कुछ ऐसे बांट रहा है। तो बताओ ये P और Q ने क्या कर दिया, ये भी P है, ये P ही है, ये Q है, ये Q है। तो इस P और Q पॉइंट ने क्या किया, सर्कल के दो हिस्से कर दिए, ठीक। अब ये जो ऊपर वाला जो PQ है ये सर्कल के सर्कमफेरेंस का पार्ट है, मतलब
अगर मान लो मैं कंपास से सर्कल बनाने जाऊं और मैंने यहाँ तक ऐसे कोई एक आर्क बनाया, देखो खुद भी बताओ इसको क्या बोलते हो, आर्क बोलते हो ना, ठीक। तो ये जो पूरी सर्कल है किससे बनी हुई है, आर्क से ही तो बनी है। किसी एक फिक्स पॉइंट पे कंपास रख के पूरा हाथ घुमा दो, क्या बनेगा, सर्कल। तो सर्कल जो है, सर्कल के बाउंड्री पर जो पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्क। ठीक है, जैसे कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा भी क्या है, आर्क है, और ये पूरा भी क्या है, आर्क है। अब इस पी क्यू ने इनको दो आर्क में बांटा है, एक तो छोटी आर्क है, एक बड़ी आर्क है। जो छोटी आर्क है उसको बोलते हैं माइनर आर्क, और जो ये बड़ी वाली आर्क है इसको बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, तो सर्कल की बाउंड्री का एक पार्ट, सर्कल की सरकमफेरेंस का एक पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, आर्क। अगर वो बड़ा पार्ट है तो उसे बोलेंगे मेजर आर्क, अगर वो छोटा पार्ट है तो उसको बोलेंगे माइनर आर्क। ठीक, अब जैसे एग्जांपल के लिए बता दो, अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और मैं इस वाली आर्क की बात कर रही हूँ, सर्कल की बाउंड्री का एक हिस्सा है, बताओ ये माइनर है मेजर है, किससे कंपेयर करोगे, नीचे वाले से, इससे बताओ, ये वाला बड़ा आर्क है या फिर ये वाला बड़ा आर्क है। तो आंसर होगा ये वाला जो है छोटा आर्क है और नीचे वाला क्या है, बड़ा आर्क है, तो ये हो जाएगा माइनर और ये हो जाएगा मेजर। ठीक, तो आर्क आ गया होगा समझ, हमारे सरकमफेरेंस का एक पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, आर्क। अब समझते हैं सेक्टर क्या होता है। ऊपर का इरेज कर देती हूँ। देखो सेक्टर क्या होता है, एक ऐसा रीजन जो कि एनक्लोज्ड है किससे, दो रेडियस से और एक आर्क से। पहले एक सर्कल बना लेते हैं और एक छोटी सी आर्क ले लेते हैं, मान लो यहाँ से लेके ये कोई मैंने एक आर्क ले ली, ये क्या हो गई, आर्क, ये। ठीक, इसने क्या बोला, एक ऐसा रीजन जो कि किससे घिरा है भाई, दो रेडियाई से और एक आर्क से। तो एक आर्क तो आ गई और ये हो गया मान लो सेंटर ऑफ द सर्कल। अब रेडियाई कैसे लेंगे, तो यहाँ से मैंने एक रेडियस बनाया इस आर्क के इस पॉइंट पे और एक बनाया दूसरे पॉइंट पे, दोनों एंड्स पे मैंने रेडियस बना दिया। और कहाँ से बनाया, सेंटर से, तो ये हो जाएगा रेडियस, ये भी रेडियस, और ये क्या हो जाएगी, आर्क। ठीक, तो दो रेडियस और एक आर्क से जो घिरा हुआ रीजन रहता है, एनक्लोज्ड रीजन रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब समझने वाली बात यह है कि अगर इस पूरे सर्कल में से, इसको एक पिज्जा समझो, इसमें से अगर मैं ये वाला पीस हटा दूं, ये वाली स्लाइस हटा दूं पिज्जा की, तो दिखने में कुछ ऐसा होगा, बताओ ऐसा होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये जो बचा हुआ रीजन है ये क्या है, अगर मैंने बोला ये दो रेडियस और एक आर्क मिलके सेक्टर बनाते हैं, तो क्या ये रेडियस नहीं है, बताओ, क्या रेडियस नहीं है, और क्या ये आर्क नहीं है, ये भी तो आर्क है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है, आर्क, और ये क्या है, रेडियस। तो ये जो घिरा हुआ रीजन है, मतलब बाहर वाला ये वाला जो पार्ट है, ये भी क्या होगा, सेक्टर, ये भी क्या होगा, सेक्टर। अब छोटे आर्क के साइड जो रीजन है, छोटे आर्क ने जो सेक्टर बनाया है, छोटा आर्क माइनर आर्क, माइनर आर्क से बना हुआ सेक्टर क्या होगा, माइनर सेक्टर। ठीक है, मतलब ऐसा रीजन जो कि माइनर आर्क और दो रेडियस से एनक्लोज रहता है, उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। ठीक, अब यहीं पे अगर बात करें मेजर आर्क, ये क्या है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या है, मेजर आर्क। ये यहां से लेके और ये पूरा क्या है, यहां तक मेजर आर्क, और ये क्या है, दो रेडियस, तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये बड़ी आर्क ने बनाया, मेजर आर्क और दो रेडियस ने मिलकर बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट, सॉरी मेजर सेक्टर। ठीक है, तो दो रेडियस एक आर्क। अब आर्क पे डिपेंड है कि सेक्टर माइनर होगा या मेजर। आर्क अगर माइनर है तो सेक्टर भी माइनर है, आर्क अगर मेजर है और दो रेडियस है तो सेक्टर भी क्या होगा, मेजर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है, एक ऐसा रीजन जो कि एनक्लोज रहता है किससे, एक कॉर्ड से और एक आर्क से। ठीक है, देखो ये हमने बनाया एक सर्कल, ठीक, ये हमने बना दी एक कॉर्ड, ये कॉर्ड। ठीक,
अब ये मान लो ये हो गया सेंटर, वैसे इसमें सेंटर का कोई काम नहीं है बट देखते हैं। तो ये जो हो गई ये हो गई कॉर्ड, 2 पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को, है ना, सरकमफेरेंस पे 2 पॉइंट पे टच कर रही है। और ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, ये एक सर्कल का पार्ट है, तो ये क्या हो गया आर्क। तो ये हो गई कॉर्ड और ये क्या हो गई आर्क। कॉर्ड और आर्क जो रीजन बनाते हैं उसको बोलते हैं सेगमेंट। उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अच्छा, तो बात तो समझ आ गई होगी अब तक की, इसमें भी माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ये वाली माइनर आर्क है, माइनर आर्क और कॉर्ड अगर मिलकर बना रहे हैं तो क्या होगा, माइनर सेगमेंट। और ये वाली यहां से लेके ये पूरा क्या है, ये मेजर आर्क है। ये मेजर आर्क है या नहीं है, मेजर आर्क है। और ये क्या है, कॉर्ड। मतलब यहाँ पे जो रीजन बन रहा होगा वो क्या होगा, वो रीजन होगा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक, तो कॉर्ड और आर्क से बने हुए रीजन को बोला जाता है सेगमेंट। अगर माइनर आर्क और कॉर्ड बना रहे हैं तो माइनर सेगमेंट, अगर मेजर आर्क और कॉर्ड बना रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक, वो उस पूरे एरिया को। अब बात करते हैं सीकेंट क्या होता है। तो अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट, एक ऐसी लाइन, मान लो सर्कल है, कोई लाइन आई और इसको सर्कल को इंटरसेक्ट करके चली गई, मतलब बाहर चली गई, ठीक है, प्रतिच्छेद करके बाहर चली गई, ये हो गया सेंटर। तो ये लाइन जो है ये क्या कहलाएगी, सीकेंट। ठीक, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे, ठीक है, कट करे, मतलब इसका जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाइन ही करेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाता, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको नाम दे दूं पी क्यू आर और एस, तो ये क्यू से लेके आर तक क्या है, एक कॉर्ड है। बट पी और एस जो है वो क्या है, एक सीकेंट है। कॉर्ड के एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं, ऑन दी सर्कल होते हैं। बट जो सीकेंट है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो सर्कल के बाहर होते हैं, बस वो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही होती है, मतलब इंटरसेक्ट करके बाहर चली जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये कॉर्ड हो गया क्यू आर, क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स ऑन दी सर्कल हैं। और पीएस जो है, पीएस क्या हो जाएगा बताओ, पीएस एक ऐसी लाइन हो जाएगी जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके बाहर चली गई, इंटरसेक्ट करके बाहर चली गई, ठीक है, मतलब उसके एंड पॉइंट सर्कल पे लाए नहीं कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, ऐसी लाइन को सीकेंट। और लाइन की तो वैसे भी कोई लेंथ नहीं होती है, लाइन को तो दोनों साइड से बढ़ाया जा सकता है। ठीक, बात करें अगर टेंजेंट की, टेंजेंट क्या होता है, यहां बनाती हूँ, देखो, अगर ये एक सर्कल है, ये हो गया सेंटर, कोई ऐसी लाइन आई जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके चली गई, कोई ऐसी लाइन जो कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच करती है, एक पॉइंट से कांटेक्ट बनाती है, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, लाइन दैट टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, कितने पॉइंट पे, सिर्फ एक। एग्जाम्पल के लिए अगर ये सर्कल है तो मान लो यहाँ से यहाँ पे कोई लाइन आई और इसने सर्कल को कितने पॉइंट पे टच किया, सिर्फ एक। ठीक, और अच्छे से बनाती हूँ, थोड़ा सा देखते हैं, जैसे मान लो ये, ठीक है, तो ये भी क्या थी, एक लाइन थी, बट इसने सर्कल को सिर्फ कितने पॉइंट पे टच किया, एक। और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करती है, किसी भी मान लो एक पॉइंट पे टच कर, ये तो टच ही नहीं हुई है, ये एक पॉइंट पे टच करती है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पर ये सर्कल को छू रही है इसको हिंदी में स्पर्श रेखा कहा जाता है, स्पर्श रेखा जो छुए, है ना, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, और उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और उस लाइन को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे उस लाइन को टेंजेंट। हम लोग उस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक, अब एक बार सबको थोड़ा सा समराइज करके समझते हैं। चलो अब इसको थोड़ा सा समराइज करके समझते हैं। सबसे पहले मैंने बोला किसी एक फिक्स पॉइंट से, किसी एक मतलब ऐसा पॉइंट जो फिक्स हो, ठीक है, इसको आपको मूव नहीं करना है, और सेम डिस्टेंस पे अगर आप सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर लो तो जो फिगर ऑब्टेन्ड होगी उसको क्या बोलेंगे, सर्कल। और इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि सर्कल के जो फिक्स पॉइंट है, यानी जो इसका सेंटर है, इससे इसके किसी भी सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, रेडियस। ठीक,
तीसरी चीज हमने पढ़ी, कोई सर्कल है और सेंटर से कोई एक लाइन सेगमेंट पास हो जो जिसके एंड पॉइंट्स किस पे लाई करें, सर्कल के ऊपर लाई करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। और ये जो डायमीटर होती है ये होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब समझते हैं कॉर्ड क्या होती है। तो कोई भी ऐसा एक लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के ऊपर लाई करे, जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करे, भले ही वो सेंटर से पास हो या कहीं से भी पास हो, इट डजेंट मैटर, बट उसके एंड पॉइंट्स कहाँ पे लाई करने चाहिए, ऑन दी सर्कल, यानी सरकमफेरेंस पे लाई करने चाहिए, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। तो इसीलिए हमने बोला कि डायमीटर भी क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन है, डायमीटर, क्योंकि ये भी एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स कहाँ पे लाई करते हैं, ऑन दी सर्कल। फिर हमने पढ़ा, अगर सर्कल के किसी एक हिस्से की बात करी जाए तो उस हिस्से को हम बोलते हैं आर्क। ठीक, सर्कल के किसी एक पार्ट की बात करें तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, आर्क। ठीक है, और अगर ये आर्क छोटा है तो उसको बोलते हैं माइनर आर्क, और बचा हुआ जो बाकी का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, अगर वो आर्क बड़ा है तो उसको बोलेंगे मेजर आर्क। मेजर आर्क, ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि किसी सर्कल पे अगर कोई लाइन आए और सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर दे, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके बाहर चली जाए, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीकेंट ऑफ दी सर्कल। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट ऑफ दी सर्कल। पर वही कोई लाइन आए जो कि सर्कल को सिर्फ क्या करे, जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, ये सर्कल है मान लो और यहाँ पे ये पॉइंट टच कर रही है, ये लाइन टच कर रही है, तो इस लाइन को हम क्या इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, तो इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। टेंजेंट ऑन दी सर्कल, और ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी। फिर हमने पढ़ा कि कोई सर्कल है और यहां पर कोई कॉर्ड है, तो किसी सर्कल में कोई कॉर्ड और कोई आर्क मिलकर जो एरिया एनक्लोज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अगर ये छोटी आर्क है यानी माइनर आर्क और कॉर्ड का एरिया है तो हम इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और अगर ये कॉर्ड और मेजर आर्क का एनक्लोज्ड एरिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। वहीं पे हमने बात किया कि अगर किसी सर्कल पे, यहां बना देते हैं, यहां बना देते हैं, अगर किसी सर्कल पे सेंटर से दो रेडियस और एक आर्क, देखो ये वाली आर्क और ये रेडियस, इनका जो एनक्लोज्ड एरिया रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। और अगर ये सेक्टर माइनर आर्क ने बनाया है, देखो यहां से यहां तक जो P से Q तक ये जो आर्क है ये वाली, ये क्या है, माइनर आर्क। तो माइनर आर्क और दो रेडियस से जो एनक्लोज्ड एरिया रहेगा उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। और यहीं पे मेजर आर्क और दो रेडियस का जो एनक्लोज्ड एरिया रहेगा इसको क्या बोला हमने, मेजर सेक्टर। ठीक है, सर्कमफेरेंस की बात करें तो जो सर्कल की बाउंड्री होती है, मतलब मान लो यहां से चले दोबारा घूम के यहीं पर आ गए, तो अब कितना डिस्टेंस चले वो क्या होगा, इसका सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और मैंने बोला था याद रखने का तरीका क्या है, बाउंड्री, सर्कल की जो बाउंड्री लेंथ है उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। अब कुछ फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसको रेस करके कुछ फॉर्मूलाज की बात करते हैं। इनमें से कुछ ही है इस चैप्टर में जो काम आएंगे, बाकी तो एक 10th का चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसमें काम आते हैं, बट फिर भी पता ही होना चाहिए क्योंकि 8 तक भी आप वो पढ़ के आ रहे होते हो फॉर्मूले, तो पता होने चाहिए, उसमें सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो, तो पहला फॉर्मूला जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई सर्कल है और ये इसका कोई रेडियस है, या फिर चलो डायमीटर बना लेते हैं, तो डायमीटर कहाँ से पास करता है, सेंटर से। अगर मैं इस डायमीटर को सेंटर से देखूं, सेंटर से किसी एक पॉइंट तक ही नोटिस करूं, तो क्या ये रेडियस है, ये भी क्या है, एक रेडियस है। पर ये पूरा क्या था, ये पूरा था डायमीटर।
तो बेसिकली हम बोल सकते हैं एक डायमीटर बनाने के लिए कितने रेडियस चाहिए, 2 रेडियस, मतलब एक डायमीटर बराबर होता है 2 रेडियस के। देखो अगर आप इस आर में ये वाला आर ऐड कर दोगे तो कितने आर हो जाएंगे, 2r, और ये जो 2r है मिलकर क्या बना रहे होंगे, d बना रहे होंगे। तो यहाँ से जो डायमीटर का फॉर्मूला आता है वो आता है 2 इंटू रेडियस, यानी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, या फिर आप इसको सिंपली बोलो d इज इक्वल टू 2r। और यहीं पे हम दूसरी चीज एक और बोल सकते हैं, अगर आपको डायमीटर से रेडियस चाहिए तो अगर आप डायमीटर का आधा कर देंगे, अगर आप डायमीटर को आधा कर दोगे तो क्या मिलेगा, रेडियस। तो हम बोल सकते हैं रेडियस मतलब किसी डायमीटर को आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करना मतलब उसका हाफ कर देना, तो क्या मिलेगा आपको, रेडियस ऑफ दी सर्कल। तो डायमीटर कैसे मिलेगा, जब आप रेडियस को 2 से इंटू कर दोगे, और रेडियस कैसे मिलेगा, जब आप डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, क्योंकि डायमीटर क्या है, रेडियस का डबल, और रेडियस क्या है, डायमीटर का आधा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें एरिया ऑफ द सर्कल की, अगर आपको निकालना है कि सर्कल का पूरा एरिया कितना है, कितनी जगह ले रहा है ये सर्कल, तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई की वैल्यू गिवन होती है, जब गिवन नहीं होती है तो हम लोग क्या लेते हैं 22/7, कई बार गिवन होती है तो हम लेते हैं 3.14। ठीक है, जो गिवन है वही लेना है, कुछ भी हो सकता है, 3.14 भी ले सकते हो। और यहाँ पे आर का स्क्वायर क्या है, रेडियस का स्क्वायर, यानी रेडियस इंटू रेडियस। यहीं पे अगर बात करें सरकमफेरेंस की, सरकमफेरेंस मैंने बताया था ना, बाउंड्री लेंथ ऑफ द सर्कल, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है, अगर आपको यहां से मान लो आप चले और घूम के दोबारा यहीं आ गए, तो आप कितना चले, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तो आप कैसे निकालोगे, मतलब सर्कल की क्या बाउंड्री है, अगर सर्कल को खोल के एक वायर बना दो तो कितनी लंबी होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे पास, इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, मेरे पास ये कोई वायर है, मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो उसको खोल भी तो सकते हैं, तो भाई मैंने कितनी वायर से सर्कल बनाया, वो क्या होगी, इसकी सरकमफेरेंस। मतलब अगर मैं यहाँ से मैंने चलना शुरू किया और मैं घूमी 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 दोबारा यहीं पे पहुंच गई, तो मैं कितना चली, वो क्या है, सरकमफेरेंस। और अगर आपको उस सर्कल का रेडियस पता है तो आप निकाल सकते हो कि आपने एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया, और उसी को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ पर भी पाई 22/7 है, आर रेडियस है, और इनको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें सेमी सर्कल की, सेमी सर्कल मतलब हाफ ऑफ द सर्कल, यही होगा ना सेमी सर्कल। ठीक है, इसको मैं रेज करके बता रही हूँ। अगर हम बात करें सेमी सर्कल की, मतलब कोई एक सर्कल था जिसके हमने क्या कर दिया भाई, 2 पार्ट्स, तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा, यानी सर्कल का आधा। ठीक है, तो नीचे वाले पार्ट की कोई जरूरत नहीं है हमें, अभी हम सेमी सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम निकालते हैं सरकमफेरेंस और एरिया। देखो अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर था, तो आधे सर्कल का एरिया क्या होगा, इसका आधा। पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर था, तो आधे सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का आधा, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक, पर अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, अब यहाँ पे पेरीमीटर क्यों बोला, सरकमफेरेंस क्यों नहीं बोला, बाउंड्री तो निकालनी है, क्योंकि सरकमफेरेंस हम यूज करते हैं सिर्फ कर्व्स के लिए, बट जब हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं तो सेमी सर्कल में ये बीच का जो डायमीटर है ये भी आ रहा है, और ये कर्व नहीं है, ये है एक लाइन। और जब भी आप लाइन के सरकमफेरेंस निकालने की बात करते हो तो सरकमफेरेंस नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पेरीमीटर। तो यहाँ पर पेरीमीटर भी क्या कहलाएगा, इसकी बाउंड्री। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखो तो ये पूरा क्या होगा, डायमीटर, और ये क्या है, ये तो है सरकमफेरेंस का आधा। अगर पूरा सरकमफेरेंस 2 पाई आर था तो आधा सरकमफेरेंस कितना होगा, अगर पूरा था 2 पाई आर तो आधा मतलब 2 पाई आर का आधा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आधा कितना बचेगा, पाई आर। तो ये पूरा हो जाएगा पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा डी। मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँ तो मैं कितना चली, पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक चलूँ तो कितना चली, डी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर प्लस डी। अब इस डी को आप 2r भी लिख सकते हो, तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं पाई आर प्लस 2r। चाहो तो इसमें आर आर को कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा r और ब्रैकेट में आ जाएगा पाई प्लस 2।
ठीक, तो ये सारे किसके फॉर्मूले हो गए, पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, और ये हो गया एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। अब यहीं पे अगर एक क्वाड्रेंट की बात करें, क्वाड्रेंट क्या होता है, अभी हमने सर्कल को पूरा पढ़ा, फिर हमने सर्कल को आधा कर दिया, अब हम सर्कल को आधे का आधा यानी 1/4 कर देंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक, जहां पर ये सेंटर होगा, अगर इमेजिन करो तो ये कुछ ऐसा ऐसा पार्ट होगा सर्कल का, 1/4 1/4 ऑफ अ सर्कल, तो सारी चीजें 1/4 हो जाएंगी। ठीक है, अगर पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर था तो 1/4 का एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया का 1/4 हो जाएगा क्वाड्रेंट का एरिया। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ठीक, बात करें अगर इसके पेरीमीटर की, इसकी बाउंड्री क्या होगी, तो देखो ये सेंटर से यहां तक क्या होगा, रेडियस, ये भी क्या होगा, रेडियस, और ये जो है ये क्या है, आर्क। तो अगर सर्कल की पूरी आर्क 2 पाई आर थी, पूरी आर्क 2 पाई आर थी और आधी आर्क पाई आर थी, देखो यहां से पूरा 2 पाई आर था, मैंने यहां से आधा मिटा दिया, तो क्या बचा, पाई आर। अब मैंने पाई आर का भी आधा मिटा दिया तो क्या हो जाएगा, पाई आर का भी आधा, यानी कि कितना बच जाएगा, पाई आर बाय 2। देखो पूरे का था 2 पाई आर, तो आधे का होगा पाई आर, तो 1/4 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर का भी आधा। या फिर आप डायरेक्ट, पूरे का था 2 पाई आर, तो 1/4 का क्या होगा, तो 2 पाई आर का क्या निकाल दो, 1/4 निकाल दो, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर भी देखो क्या बचेगा, पाई आर बाय 2। ठीक, एक बार इसको दोबारा बता देती हूँ। पूरे का जो था वो कितना था, 2 पाई आर, तो आधे का कितना होगा, 2 पाई आर का आधा। पूरे का था 2 पाई आर, पूरे का था 2 पाई आर, तो आधे का कितना होगा, 2 पाई आर का आधा, यानी कि पाई आर, क्या बचा, पाई आर। अच्छा, अगर पूरे का 2 पाई आर था तो 1/4 का कितना होगा, पूरे का अगर 2 पाई आर था तो 1/4 का होगा, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 निकाल दो, तो यहाँ से 1 जार 2 जार कितना बचेगा बताओ, पाई आर बाय 2। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास पाई आर बाय 2। ठीक, प्लस में क्या आ गए, 2 बार रेडियस। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाती हूँ, जैसे मान लो यहां से यहां तक, ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस, और ये हमारे पास 1/4 का कितना निकला था, पाई आर बाय 2। अब मैं यहाँ से चली, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से चलती हूँ, यहाँ जाती हूँ, यहाँ जाती हूँ, फिर इधर आती हूँ, इधर आती हूँ, इधर आती हूँ, तो मैं कितना चली, तो भाई मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ दी क्वाड्रेंट। तो मुझे निकालना पड़ेगा भाई पाई आर बाय 2, यानी मैं ये वाला पोर्शन चली, फिर मैं ये आर चली, और ये वाला आर, और आर जुड़कर क्या बना देंगे, 2r। तो टोटल में कितना चली बताओ, मैं पेरीमीटर में कितना चली, पाई आर बाय 2 प्लस 2r। ठीक, ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर द सर्कल्स, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उससे हम लोग थ्योरम्स को स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, अगर मुझे दिखा कोई डाउट है, वैसे तो एज सच कोई अभी व्यूअर्स नहीं है, बट फिर भी अगर कोई भी जो बच्चा जानता है, अगर वो भी पढ़ रहा है, उसको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।